हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट को हम कर चुके हैं, जिसकी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारी इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी किया था, इसके पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। इसका चौथा और 5वां पार्ट हम रह रहा है, जिसको हम अपने आज के वीडियो में करेंगे। तो इसमें हमें सिर्फ उन्हीं समीकरणों का जिसका अस्तित्व हो, यानी हमने सबसे पहले उनको अस्तित्व के रूप में बनाना है। तो चलिए अभी हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसका चौथा पार्ट क्या दिया हुआ है। मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, इसमें हमें नोटों की संख्या को बताना है कि उसने 100 और 50 के, देखिए इसमें हमने बताना है कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो इसका हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम क्या मानेंगे, 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो देखिए, माना रुपये 50 के नोटों की संख्या क्या मान लिया हमने, x। 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने मान ली है x, और रुपये 100 के नोटों की संख्या मान ली हमने y। देखिए, हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या को हमने मान लिया x और 100 रुपये के नोटों की संख्या को हमने मान लिया है y। लेकिन ये तो हो गई हमारी नोटों की संख्या। अभी हम मान लेंगे उनकी कीमत। रुपये 50 के नोटों की कीमत कितनी होगी, 50x, और रुपये 100 के नोटों की कीमत वो हो गई हमारी 100y। तो जैसा कि हमने मान लिया है कि 50 के नोटों की संख्या x मान ली, उसकी जो कीमत आएगी वो 50x आएगी। और उसी प्रकार से जो हमने 100 के नोटों की संख्या हमने x मानी थी, तो ये तो संख्या होगी, लेकिन जो उनकी कीमत आएगी वो कितनी आएगी, 100y आएगी। तो इसमें जो हमें 2 शर्त क्या क्या दी हुई है, सबसे पहले हम पहली शर्त देखिए। पहली शर्त क्या है कि जो इन नोटों जो उसने जो नोट प्राप्त किए वो टोटली नोट 50 और 100 के जो कुल मिलाकर उसने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, यानी x + y बराबर 25। तो ये हमारी कौन सी समीकरण होगी, हमारी पहली समीकरण। तो दूसरी समीकरण में हमें क्या दी हुई है, उसकी वैल्यू, यानी उसने कितने रुपए निकलवाए। दूसरी शर्त देखिए, उसने क्या कहा खजांची को कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, जिसमें कि आप मुझे 50 और 100 के नोट ही देना। तो उनकी जो कीमतों को जोड़कर, यानी 50x + 100y बराबर कितना मान आ रहा है, 2000 रुपये। कितना मान आ रहा है, 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी समीकरण क्या आ रही है, 50x + 100y बराबर 2000। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है दोनों तरफ 50 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ 50 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ 50 से भाग करने पर। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको आगे। देखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000। हमने क्या करना है, दोनों तरफ 50 से हम इसको भाग कर देंगे। देखिए यदि हम कुछ भी समीकरण में हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, यानी गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो हमने जो है दोनों ही तरफ उसको करना होता है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो ये कट रहा है 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये 50 पे कट जाएगा, 50 चौके 200, ये 40 पे कट रहा है। ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या आ गई है, x प्लस 2y बराबर 40। तो हमारी दूसरी समीकरण हमें क्या प्राप्त हो रही है, x प्लस 2y बराबर 40। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से अब समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। हमारी समीकरण नंबर 2 क्या आ रही है, x प्लस 2y बराबर 40, और हमारी पहली समीकरण क्या आ रही है, x प्लस y बराबर 25। अभी हम इसको घटा रहे हैं, तो घटाते टाइम हमारे निशान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा x प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, प्लस के 2y माइनस के y, 2 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा, हमारे पास y बच जाएगा। 40 में से 25 गए, हमारे पास कितने आ जाएंगे, 15। तो यानी हमारे y का मान कितना आ रहा है, 15। तो यहाँ पर जो हमने y का मान तो निकाल लिया है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अपने x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, देखिए उसको इधर कर लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। क्या आ रही है, x प्लस वाई बराबर 25। तो हमारे y का मान कितना आ रहा है, 15। x प्लस वाई का मान हमारे पास 15 है, बराबर 25। तो x बराबर, ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस के 15 हो जाएगा, 25 माइनस 15। तो हमारे पास x का मान हमारे पास कितना आएगा, 25 में से 15 गए तो हमारे पास x का मान कितना आएगा, 10। तो हमारे y का मान कितना आ रहा है, 15, और हमारे x का मान कितना आ रहा है, 25। तो इसमें इस क्वेश्चन में लास्ट में हम लोगों को क्या बताना था कि उनके नोटों की संख्या क्या होगी, यानी वो 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त करेगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लास्ट में कोई भी लाइन लिखेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन में हम लिखेंगे अतः रुपये 50 के नोटों की संख्या देखिए हमने यहाँ पर क्या माना था, 50 के रुपए के नोटों की संख्या x मानी थी। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 10। तो वो 50 के कितने नोट प्राप्त करेगी, 10 नोट। और उसके बाद रुपये 100 के नोटों की संख्या हमने x 100 के नोटों की संख्या क्या मानी थी, y। तो y का हमारे पास मान कितना आ रहा है, 15। तो वो कितने नोट प्राप्त करेगी, 15 नोट। देखिए जो मीना है वो इसमें 50 के नोटों की 10 नोट प्राप्त करेगी, और 100 रुपये के नोट वो 15 नोट प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर जो हमारा ये आंसर आ गया, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया थी, वो 50 के कितने नोट प्राप्त करेगी और 100 के कितने नोट प्राप्त करेगी। तो वो लास्ट में जो है 50 के 10 नोट प्राप्त करेगी और 100 के 15 नोट प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसका लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि
किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। उसने एक पुस्तक रखी जिसके लिए उसने 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बताना क्या है, केवल नियत किराया ज्ञात करना है और जो पुस्तक पर लगा अतिरिक्त किराया है उसको निकालना है। तो चलिए करते हैं। जब हम इसका हल करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया y। ठीक है, यानी हमने मान लिया है कि नियत किराया जो है हमने x मान लिया और अतिरिक्त किराया y मान लिया। तो देखिए इसमें 2 शर्त दी हुई है। पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त क्या कह रही है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और उसके लिए 27 रुपये अदा किए, जिसमें कि जो हमारा पुस्तकालय है 3 दिन के लिए तो एक ही नियत किराया लेता है यानी x रुपये लेगा, लेकिन जो बाकी दिन है यानी 7 में से 3 गए 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया देकर उसने 27 रुपये अदा किए। कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये। तो ये यहाँ पर जो हमारी पहली समीकरण आ गई है। उसी प्रकार दूसरी शर्त हमें क्या कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है कि सुशी ने एक पुस्तक रखने के 5 दिनों तक रखी और उसने 21 रुपये अदा किए। देखिए दूसरी शर्त में 5 दिनों तक उसने एक पुस्तक रखी, 3 दिन के लिए उसने नियत किराया दिया, लेकिन बाकी के 2 दिन उसने अतिरिक्त किराया देकर 21 रुपये अदा किए। तो ये यहाँ पर हमारी जो है दूसरी समीकरण आ गई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे। देखिए अभी आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, तो हमने सिर्फ दोनों में केवल एक चर को सेम रखना है। अगर यहाँ पर 2 होता है और यहाँ पर केवल 1x होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी 2 से गुना करके इसको भी 2x बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम सीधा ही करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। हमारी पहली समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, और हमारी दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाते टाइम हमारे जो है निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो ये कट जाएगा। देखिए ये प्लस के 4y है, ये माइनस के 2y है, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2y बराबर 27 में से 21 गए 6। ठीक है, हमने निकालना क्या है, y का मान निकालना है। तो 6 ये गुना में, इधर आके भाग में, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6। तो यानी हमारे y का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। तो हमारे y का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। अभी हम निकालना क्या है, अपने x का मान भी निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, हमारी x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4
y का मान हमारे पास कितना आ रहा है 3 बराबर 27, x प्लस 4 3 12 बराबर 27, तो x बराबर 27, ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस के 12 हो जाएंगे, तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा 27 माइनस 12, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 15। तो देखिए हमने x किसको माना था, अपना नियत किराया, और y अतिरिक्त किराया। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को निकाल लिया है। उसके लिए लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अतः नियत किराया x हमने कितना माना था, नियत किराया x माना था, तो नियत किराया कितना आ रहा है 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया हमने क्या माना था y, तो हमारे y का मान कितना आ रहा है 3 रुपये। देखिए तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या निकालना था, अतिरिक्त किराया निकालना था और अपना नियत किराया निकालना था। तो यहाँ पर जो हमने दोनों चीज़ों को निकाल दिया, हमारा नियत किराया कितना आ रहा है 15 रुपये और हमारा अतिरिक्त किराया कितना आ रहा है 3 रुपये। तो यहाँ पर जो है अपना आंसर आ गया, नियत किराया 15 रुपये, अतिरिक्त किराया 3 रुपये। और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो जाती है। यदि आप लोगों को इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।